कवि आपके बीच में हंसाने के लिए खूब मस्तियां देगा, खूब आनंद देगा। इस आनंद को आपको दुगना करना है। आपने सबने देखा होगा, कहीं हम मेले में जाते खिलौने के लिए, खिलौने में जितनी चाबी भरते हैं वो खिलौना उतना चलता है। ये कवि भी है, ये सारे चाबी वाले खिलौने हैं, लेकिन उनकी चाबी आपके पास आपकी तालियां हैं। आप जितनी तालियां बजाएंगे ये खिलौने आपको उतनी ही ज्यादा आनंद देंगे। हास्य के एक बड़े कवि विजय विचित्र को आपके बीच में देना चाहता हूँ। पूरा सदन एक बार जोरदार विजय विचित्र को तालियां चाहता हूँ। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ। जड़िया जी ने मेरे को उठाया, भगवान इनको प्रणाम करता हूँ। भाई साहब बहुत समृद्ध मंच है, और समृद्ध मंच तो हो ही गया है। वैसे जिस मंच पर गोपाल धुरंधर जी, दादू प्रजापति जी और मुन्ना बेटरी जैसे लोग बैठे हो, तो उस मंच में निस्संदेह बिल्कुल समृद्ध हो चुका है। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। बहुत बढ़िया साहब। आपने कभी पहले ऐसा नाम सुना, लोकेश जी जड़िया? नहीं सुना साहब। मेरे को पहले नंबर पर उतारा। आपने देखा होगा वो फल वाला जब फल बेचता है नहीं, तो जो सबसे अच्छा फल होता है वो सबसे आगे रखता है, और जितने भी सड़े फल होते हैं वो सब पीछे जमा लेता है। तो इस मंच का सबसे अच्छा एक बार पूरा समझ जरा जोरदार ताली बजाओ साहब। लोकेश भाई साहब डॉक्टर है, इंजीनियर है भाई मेरा, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं साहब। मेरे तो शकल से ही दिखता होगा आपको कि कोई पढ़ा लिखा होऊंगा क्या साहब। ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ। और हालांकि पढ़ लिख के इनने कौन सा तीर मार लिया, कर तो ये भी वही रहे जो मैं कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया साहब, सारे पढ़े लिखे लोग हैं। और पढ़ने लिखने के बाद अहंकार आ जाता है भाई साहब। पढ़ने लिखने के बाद अहंकार आ जाता है। वो तीन मित्र, अभी पढ़े लिखे तीन मित्र नदियां पार कर रहे हैं। नदी पार कर रहे हैं, वो नाव का जो खिवैया था वो अनपढ़ था साहब। उसको पढ़ा लिखा नहीं था, तो पढ़े लिखे तीनों लोग उसका मजाक उड़ा रहे। नाव बढ़ती जा रही, बोले क्यों रे तेरे को गणित आता? बोले नहीं आता। बोले क्या यार तेरे को गणित नहीं आता, तेरा 25% जीवन बेकार। नाव आगे बढ़ती गई, दूसरे ने पूछ लिया, बोले तेरे को अंग्रेजी आती है? बोले नहीं आती। बोले तेरा 50% जीवन बेकार। नाव आगे बढ़ती गई, बीच भंवर पहुंच गई, आनंद लेना। नाव आगे बढ़ती गई, बीच भंवर पहुंच गई, तीसरे ने पूछ लिया तेरे को हिंदी आती है? बोले नहीं आए। बोले तेरा 75% जीवन बेकार। नाव बीच भंवर पहुंच गई, पलट कर नाव के खिवैया ने पूछ लिया, बोले तैरना आता है? बोले नहीं है। बोले मैं तो 25% के सहारे जी लूंगा, तुम्हारा 100% जीवन बेकार। छोड़ के निकल लिया बंदा। ये परिस्थिति भाई साहब। और यहाँ क्या बात करूं भाई साहब, बाल कवि बैरागी जी की धरती मनासा, बहुत गजब का साहब। यहाँ के तो बच्चे टैलेंटेड, यहाँ क्या कविता सुनाने आए हम मनासा में। यहाँ के तो सारे लोग कवि है। वो बच्चे से पूछ लिया मैंने कहा नाम क्या तेरा? बोले पप्पू। मैंने कहा बड़ा होके क्या बनेगा? बोले पापा। मैंने कहा गजब का यार भाई साहब, बहुत नहीं गजब का टैलेंटेड है भाई साहब। अभी वो दादा मेरे को घूर घूर के देख रहे, जैसे ही मैं मनासा उतरा, बुजुर्गों का बता रहा हूँ, दादा मेरे को घूर घूर के देख रहे। एक बार देखा मैंने कहा जान दो, दो बार देखा मैंने कहा जान दो, तीन बार देखा मैंने कहा जान दो, चौथी बार में मैंने दद्दू से पूछ लिया, मैंने कहा चक्कर क्या है, ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? बोले नहीं बताऊं। अरे मैंने कहा बताना तो पड़ेगा। बोले नहीं बताऊं। मैंने कहा बताना तो पड़ेगा। बोले कहीं बताओ तुम्हारी शक्ल मेरी लुगाई से मिले। अरे मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ तो अंतर होगा। बोले सिर्फ मूंछों का अंतर। मैंने कहा मैं तो मूंछ रखता ही नहीं हूँ। बोले वो रखती है। यह परिस्थिति भाई साहब बहुत गजब के। यहाँ के बच्चे बहुत टैलेंटेड है। अभी मास्टर जी ने यहीं पर गणित में सवाल आता है माना की करके, मनासा के मास्टर जी ने बच्चे से पूछ लिया, बोला बता बेटा माना कि तेरे पास 20 आम है? बोले है ही नहीं सर, मान कैसे ले? अरे बोले मान ले, मानना पड़ता है। बोले है ही नहीं सर, मान कैसे ले? अरे बोले मान ले तेरा बाप का क्या जारिया? बोले ठीक है सर मान लिया। बोले 20 में से 12 गए तो कितने बच्चे?
मान लिया, मेरे बाप का कहीं नहीं गया, तो तुम भी मान लो, तुम्हारे बाप का कौन सा ब्याह बिगड़ जाएगा। ये परिस्थिति भाई साहब, बहुत गजब के टैलेंटेड बच्चे। वो मैडम जी पढ़ा रही, बोले ये बताओ मोमबत्ती जला दी, और वो मोमबत्ती जला दी, बोले बताओ बेटा किसमें ज्योति आई का। अब मनासा का बच्चा फूक मार दी, बोले पहले ये बताओ गई का। अब कहाँ के बच्चे को भाई साहब, कहाँ की बात कर रहे हैं हम। बहुत गजब के टैलेंटेड लोग, बहुत बढ़िया भाई साहब, बढ़िया हो गई। कारण है उसका, कारण ये है कि अभी वो एक भैया है मेरे पास ही मनासा के, बोले मेरे 6 बच्चे, 4 का तो नाम रख दिया, 2 का समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा पहले 4 का बताओ, बोले पहले का धरणीधर, दूसरे का गिरधर, तीसरे का चक्रधर, चौथे का मुरलीधर, मैंने कहा 5वें का रख दे इधर, 6ठे का उधर, 7वां पैदा ही मत कर सुधर। ये परिस्थिति भाई साहब, बहुत गजब के टैलेंटेड लोग, और आप बहुत बढ़िया सुन रहे, बहुत अच्छा लग रहा है, जोरदार। पर एक बार जरा ताली बजा दो तो और भी अच्छा लगेगा। बहुत शानदार साहब, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। वो अभी मेरे को भाई साहब होटल अपेक्स होटल, मैं वो कौन लोग आए थे अभी तो मैं तो नहीं पहचानता भैया, पर क्या गजब का मामला था भाई साहब। वो 2 आपस में बात कर रहे हैं, मैंने कहा नाम क्या है, बोले घसीटा। मैंने कहा दूसरे से पूछा, मैंने तेरा नाम क्या है, बोले घसीटा। मैंने कहा दोनों का नाम घसीटा है तो फिर इतना मामला क्यों, बोले जितना इन्हें घसीटा उतना मैंने नहीं घसीटा। साहब ये परिस्थिति साहब कहाँ सुना रहे हम, मनासा में। बहुत बढ़िया साहब, अच्छा लगा। और अभी की बात बता रहा हूँ साहब, यहाँ के बच्चे, सवाल आया मंदसौर स्कूल की बात है भाई साहब, मंदसौर में बच्चे से पूछा क्यों रे तेरे रिजल्ट का क्या हुआ, मुन्ना भाई साहब ने उनके लड़के से बोले तेरे रिजल्ट का क्या हुआ, बोला वो विधायक जी का लड़का फेल हो गया। बोले तेरे रिजल्ट का क्या हुआ, बोले वो सांसद जी का लड़का भी फेल हो गया। बोले तेरे रिजल्ट का क्या हुआ, बोले वो कलेक्टर साहब का लड़का फेल हो गया। बोले नालायक, मैं पूछ रहा हूँ तेरे रिजल्ट का क्या हुआ, बोले आप कौन सा प्रधानमंत्री, आपका बेटा भी फेल हो गया। ये परिस्थिति भाई साहब, बहुत गजब के बच्चे हैं साहब। अभी वो सवाल है, इनने कहा बोले पिताजी वो मेरी एग्जाम में लिखना क्या, मैंने निबंध आएगा, मेरे को निबंध आता नहीं है। बोले ठीक है मैं बता देता हूँ। तो मुन्ना भाई साहब ने निबंध बताया, बोले गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय की एक लंबी पूंछ होती है, गाय के 2 सींग होते हैं, गाय 2 किलो गोबर करती है, गाय 6 किलो दूध देती है, गाय चितकबरी गाय लाल अच्छे प्रकार की गाय होती है। अब साफ परिस्थिति है, जैसे आया बच्चा, क्यों रे निबंध आया था, बोले हाँ आया था। बोले क्या लिखा, बोले निबंध काय पे आया था, बोले बाप पे आया था। बोले क्या लिखा, बोले बाप की एक लंबी पूंछ होती है, बाप के 4 पैर होते हैं, बाप 2 किलो गोबर करते हैं, बाप 4 किलो दूध देते हैं। और भाई साहब बात तो जब हो गई, बोला बाप लाल गोरे हरे पीले सब रंग के होते हैं, जिसके अपने बाप अच्छे प्रकार के होते हैं। ये परिस्थिति भाई साहब बहुत बढ़िया से यही मामला है। अभी भाई साहब अभी यहाँ की बात, मंदसौर में एक दादा, वो दादी अपने बच्चों को खिला रही, बोले पिंकी को छोरो डिप्लोमा, चांस गोरो डिप्लोमा, कितो रो डिप्लोमा, पिंकी को छोरो डिप्लोमा। मैंने कहा क्यों दादी, ये मैंने पहली बार यूनिक नाम सुना डिप्लोमा, अब तक सारे नाम सुने लेकिन चिंटू पिंटू सुना, लेकिन डिप्लोमा तो। बोले अपनी छोरी है नहीं पिंकी, दिल्ली गई थी कॉलेज डिप्लोमा लेने, डिप्लोमा तो नहीं लगी। पिंकी को छोरो डिप्लोमा, चांस गोरो डिप्लोमा, कितो रो डिप्लोमा। यदि मजा आ रहा है तो एक बार पूरा सदन ताली बजा दे। ताली नहीं बजाओगे तब तक ऐसे ही करूंगा। होना चाहते हैं। 19 में भी मोदी जी का जादू चल गया।
आप काय के लिए आए यहाँ? मजा लेने? मेरे को काय को बुलाया? मजा देने। और मजे का तो ऐसा मामला भाई साहब की मजा देने वाले से मजा लेने वाला ज्यादा टैलेंटेड होना चाहिए। नहीं सही कह रहे हो। और राहुल गांधी जवानी में नहीं ले पाया, आसाराम बापू ने बुढ़ापे में ले लिए। ये परिस्थिति भाई साहब कि मेरी जिंदगी में बेहुदा मजाक हो गया। 1 2 3। मेरी जिंदगी में बेहुदा मजाक हो गया, कुछ देर के लिए दिमाग लाख हो गया। और अप्सरा समझ के जिसको ब्याह के लाया मैं, और अप्सरा समझ के जिसको ब्याह के लाया मैं कब जो धुला उसका तो तलाक हो गया। मैं कब जो धुला उसका तो तलाक हो गया। साहब सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ी, क्यों छोड़ी? ये होती है कविता। तो कविताओं तक ले जाने के लिए एक साहित्य के मर्मज्ञ हमारे बीच में आदरणीय सुरेश जी शर्मा साहब है। हमारा सौभाग्य है कि इस बड़े व्यक्तित्व को हम सुनेंगे और कविताओं तक आप भी जाएंगे। पूरा सदन एक बार बड़े व्यक्तित्व के लिए जोरदार तालियां बजाए। आप सबको प्रणाम। मंच के शीर्षस्थ मंच सिद्ध कवियों को प्रणाम। स्वागत है। कई वर्षों बाद ये मंच स्वर में आया है। इसी मंच पर यह मंच साक्षी है देश के सिद्ध हस्त नामचीन साहित्यिक हस्ताक्षर श्रद्धेय स्वर्गीय दादा बाल कवि जी बैरागी जी के मार्गदर्शन में इस मंच से इस पूरे नगर को, पूरे सदन को, पूरे अंचल को सरस्वती की वंदना यहाँ हुई और सब लोगों ने सुनी और रात भर सुनते रहते थे, बैठे रहते थे। एक बात मैं बहुत सटीक आज के समय के अनुकूल कहना चाहता हूँ और इन मंच के कवियों के, हमारे सिद्धास्त कवियों के सम्मान में कहना चाहता हूँ कि ये यहाँ पधारे क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से कष्ट के दौर से हम गुजरे हैं, पीड़ा के दौर से हम गुजरे हैं। आपने देखा मंच ने शुरू से ही जितना हास्य प्रारंभ से सबको हंसाने का प्रयास किया, इसलिए किया कि हमारे जीवन में से सब चीज है, केवल हंसी गायब है। और उस हंसी को जिंदा रखने के लिए एक गतिमान संचालन दे रहे हैं हमारे भाई संचालक जी और इस मंच को बिल्कुल जीवंत बना करके उन्होंने रखा है। मैं उसके लिए इनको साधुवाद देता हूँ और भाई मुन्ना जी को मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ कि बहुत शानदार साथियों से आपने मनासा को परिचित करवाया। मनासा में के बारे में मैं आपको एक परिचय जरूर दे दूं। जो मनासा के दिल में उतर जाता है वो हमेशा के लिए यहीं रह जाता है या फिर दिल से ही उतर जाता है। मैं एक छोटी कविता सुनाना चाहता हूं। स्वागत दादा। कि हंसो हंसो कि बुरे दिनों में हंसी किसी जंग में जीत सी होती है। हंसो हंसो कि बुरे दिनों में हंसी किसी जंग में जीत सी होती है और जंग चाहे जैसी हो जितनी भी बड़ी, बुरे दिनों में हंसी हर जंग से बड़ी होती है। बुरे दिनों में हंसी हर जंग से बड़ी होती है। और हम सब चाहते हैं कि समाज में, जीवन में, राजनीति में, व्यवस्था में जितनी कमियां हैं वो दूर हो जाए, पर हमारे घर का कोई सदस्य उसमें आगे नहीं आए, दूसरे लोग दूर करें उसको, हम नहीं करें। हमारे घर का कोई सदस्य दूर नहीं करे। उसके बारे में एक क्षणिका है, व्यंग है। स्वागत दादा। तो मिलके गाए मेरा देश महान। और आज के इस राजनीतिक परिवेश पर 4 लाइनें इसी में है
कि सरपंच जी जीत गए, हार गया गांव। सरपंच जी जीत गए, हार गया गांव। वाह। सरपंच जी जीत गए, अब क्यों हार गया गांव, क्यों हार गया? किन उम्मीदों से उनको जिताया था और हुआ क्या कि सरपंच जी जीत गए, हार गया गांव। तो अपना कोई ठोर नहीं, नहीं कोई छाव, कि उम्र बीती मजूरी में, उम्र बीती मजूरी में, मुश्किल में जान। आओ सब मिलके गाएं मेरा देश महान, आओ सब मिलके गाएं मेरा देश महान। और अंतिम है इसका स्वागत। जब चुनाव आते हैं ना, तो हमको लगता है कि अब हमारा भविष्य बड़ा स्वर्णिम आने वाला है, बहुत ही अच्छा समय आ जाएगा और सारी कष्ट, सारी पीड़ाएं सब दूर हो जाएगी। लेकिन जब चुनाव समाप्त हो जाते हैं तो हम उनको ढूंढते हैं। और तो और जिनके लिए हम लड़े थे, झंडे उठाए थे, अपने मित्रों से लड़े थे, रिश्तेदारों से लड़े थे, मालूम पड़ा कि जिनके लिए लड़े थे वही जाने का चले गए। बहुत बढ़िया। कि वादे और नारे सब गंगा में बहे, अरे वादे और नारे सब गंगा में बहे, तो अपना दुख दर्द हम किस से कहें। वादे और नारे सब गंगा में बहे, तो अपना दुख दर्द हम किस से कहें। कि गांधी तेरे देश में नेता, गांधी तेरे देश में नेता बिके सरेआम। तो आओ सब मिलके गाएं मेरा देश महान, आओ सब मिलके गाएं मेरा देश महान। और मैं आपको इसके बाद, जैसे हमारे संचालक जी ने कहा कि ये बैरागी जी का नगर है, ये साहित्य का नगर है और कविता से परिचय करवाया जाए, तो मैं एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। भयावह दिनों में भरोसे की कविता। भयावह दिनों में, भयावह दिनों में भरोसे की कविता। हाँ, कि हम मुकाबला करेंगे। अभी हम सब ने, पूरे देशवासियों ने पिछले 2-3 सालों में पूरे एकजुट होकर के, हमारी सारी शासकीय मशीनरी ने, हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, हमारी सामाजिक संस्थाओं ने, सब ने मिलकर के कोविड से लड़ाई लड़ी थी एक साथ। तो हम मुकाबला करेंगे बुरे दिनों का, ताकि अच्छे दिनों की छांव में। और प्रेम का रंग भी जरूरी है। और जो सरहदों पे देश के सैनिक खड़े हैं, वे भी हास्य को जीते हैं, प्रेम को जीते हैं। लेकिन जब देश की बात आती है तो सबसे पहले देश प्रेम को जीते हैं। मैं वहीं से प्रारंभ, अभी हमने आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया, घर घर तिरंगा लगाया हमने। इस देश में कितनी भी साजिशें हुई, कितने भी आंच उठे, कितने लोग आए, लेकिन इस देश का उत्कर्ष क्या है कि भले ही कितने भी इस देश में साजिशें होती रही, लेकिन इस देश ने प्रगति करना नहीं छोड़ा। और ये आपके साथ भी जीवन में होता है कि आप किसी अच्छे इरादे को लेकर चलते हैं तो लोग साजिशें करते हैं, किंतु आपके इरादे नेक होते हैं तो आप विजय हो जाते हैं। मैं वहीं से सीधे सीधे एक मुक्तक पढ़ता हूं। हमें देश के शीर्ष हस्ताक्षरों को मंच पे सुनना है। मैं सिर्फ 10-5 मिनट लूंगा और इस पूरी कविता में कोई पाकिस्तान का नाम नहीं लूंगा, सिर्फ हिंदुस्तान की वीरता का बात करूंगा। मैं एक मुक्तक पढ़ना चाहता हूं कि तुम करो वार कई तिल मिलाते हुए, बहुत अच्छे, कि तुम करो वार कई तिल मिलाते हुए, हम सहेंगे सभी मुस्कुराते हुए। चक्रव्यूह साजिशों के रचाते रहो, ध्वज रहेगा सदा लहलहाते हुए, ध्वज रहेगा सदा लहलहाते हुए। और आखिर ये देश किनके दम पर लहलहाता है? जिंदाबाद जिंदाबाद, सुनिए बहुत बढ़िया। आखिर ये देश का ध्वज किनके दम पे लहलाता है? अगर देश की वर्दियों को याद कर ले अगली पंक्ति पे, तो मैं आगे से लेकर पीछे तक आपके हाथ कोट में देखना चाहता हूं कि अगर मैंने वीरता की परिभाषा सही बता दी हो तो आपके हाथ उठे कि यदि पहचानना हो चाहते विद्वाने आप, कि यदि पहचानना हो चाहते विद्वाने आप,
पहले पहले आप ज्ञान देख लीजिए, युद्ध में है चाहते यदि आप लड़ना तो रण में विजय का विधान देख लीजिए। जब कभी यदि फंस जाए प्राण संकट में, राम भक्त वीर हनुमान देख लीजिए। और वीरता को जानना ही, और वीरता को जानना ही चाहते हैं यदि आप, तो वर्दियों में देश के जवान देख लीजिए। तो वर्दियों में देश के जवान देख लीजिए। प्रणाम करता हूँ। बहुत 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 अद्भुत सुन रहे हैं आप लोग। बहुत अच्छा। मैंने कहा था ना कि जब देश की बात आएगी तो ये मनासा पीछे नहीं हटने वाला, कि वर्दियों में देश के जवान देख लीजिए। और देश का जवान बनता कौन है? आखिर कौन देश का जवान बनता है? कौन सा रंग हमारे ऊपर चढ़ता है तो हम देश के जवान बन जाते हैं? ये मेरे उम्र की ही युवा पीढ़ी बैठी है, इन पे आरोप लगाए जाते हैं ये आवारा है, किंतु जब देश को रक्त की जरूरत पड़ती है तो यही पीढ़ी आगे आती है। कि जब कभी लग जाए, कि जब कभी लग जाए यदि रंग कृष्ण का, तो कोई यहाँ मीरा रस खान बन जाता है। कि जब कभी लग जाए यदि रंग कृष्ण का, तो कोई यहाँ मीरा रस खान बन जाता है। राम जी का रंग लग जाए यदि रोम रोम, तो कोई यहाँ तुलसी महान बन जाता है। मित्रता पवित्रता के रंग में रंगे यदि, तो कोई कृष्ण सुदामा के समान बन जाता है। और लग जाए जब कभी यदि रंग देश का, तो और लग जाए जब कभी यदि रंग देश का, तो कोई यहाँ देश का जवान बन जाता है। कोई यहाँ देश का जवान बन जाता है। यहाँ जो पीढ़ी बैठी है उनके नाम एक छंद पढ़ना चाहता हूँ। मैं बड़े बड़े कोठियों को देखता हूँ, बड़े बड़े घरों को देखता हूँ, लेकिन उस घर के माता पिता को जब वृद्धाश्रमों में देखता हूँ तो मेरे मन में एक प्रश्न फूटा। तो मैंने एक छंद लिखा। अगर आपके मन में भी यह प्रश्न उठता हो तो आपकी तालियां देखना चाहता हूँ अगली पंक्ति पे। स्वागत। कि भर नहीं सको यदि पेट किसी भूखे का, तो बोलो फिर रखा हुआ खाना किस काम का। कि भर नहीं सको यदि पेट किसी भूखे का, तो बोलो फिर रखा हुआ खाना किस काम का। सुनकर करे ना जो कानों को आनंदित, बोलो फिर बजता वो गाना किस काम का। मुखड़ा हो गोरा गोरा मन में भरा हो कूड़ा, तो बोलो फिर वो गंगा नहाना किस काम का। और रख नहीं सको माता पिता को भी घर में ना, और रख नहीं सको माता पिता को भी घर में ना, तो बोलो फिर महल खजाना किस काम का। तो बोलो फिर महल खजाना किस काम का। तो बोलो फिर महल खजाना किस काम का। कि पूर्ण हुआ तो राजस्थान की धरती है। एक तरफ एक पैदा हुए जिन्होंने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए ताज त्याग किया, और दूसरे ने ताज के लिए मान सम्मान और स्वाभिमान त्याग किया। पहले जिन्होंने ताज को त्याग किया उनको प्रणाम करते हुए पंक्तियां पढ़ता हूं कि पुण्य हुआ तो पुण्य लिखूंगा, पाप हुआ तो पाप। कि पुण्य हुआ तो पुण्य लिखूंगा, पाप हुआ तो पाप। तपोभूमि में तप जाओ तो लिखूं तुम्हारा ताप। अपमान हुआ तो तुम, सम्मान हुआ तो आप। और जिस दिन शौर्य पढ़ा मैंने, मैं लिख दूं महाराणा प्रताप। जिस दिन शौर्य पढ़ा मैंने, मैं लिख दूं महाराणा प्रताप। कि पढ़ा मैंने महाराणा प्रताप को, तो मैं पहले स्वाभिमान लिखूंगा। इतिहास पढ़ाना पन्ना का, तो मैं उसमें महाराणा प्रताप आ गए। कि था विशाल शरीर शत्रु कर काठी नापा करते थे। देख पराक्रम राणा का दुश्मन थर थर कापा करते थे। सूर्य वंश के अग्निपुत्र ने झंडा ऐसा गाड़ा था, अश्व सहित पहलोल खान को एक बार में फाड़ा था। अश्व सहित पहलोल खान को एक बार में फाड़ा था। और अंतिम एक रचना पढ़ना चाहता हूं और अपना स्थान लेता हूं कि आखिर इस देश पे क्यों गर्व है, इस भारत पे क्यों गर्व है। हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, आखिर इसके पीछे कारण क्या है, हमारा क्या गौरवशाली इतिहास रहा है।
कवि का चरित्र बता दिया हो तो आपका हाथ उठे कि मेरे पास भी है सुकोमल सा हृदय, थाम उसे कभी कभी रागी हो जाऊंगा, दुनिया लगेगी जब मोहमाया का तक। इसमें लगा के आराम से के नंद की कि याद रहे ये रामकृष्ण के ज्ञान की माटी है, सैनिकों के रक्त से सींची बलिदान की घाटी है, जहां भूमि है गीता कहने वाले देवकी के नंद की, आदर्श के प्रतीक हौसलों से बुलंद विवेकानंद की, धरा टंकार देती यहाँ अर्जुन के गांडीव तीर से, जहां देश भरा पड़ा है ऐसे अनेकों वीर से, देखोगे तो बलिदानियों की बलिदानी याद आएगी, भगत शेखर सुभाष की अमर कुर्बानी याद आएगी, न जाने फहरते तिरंगे पर कितने सलाम लिखे मिल जाएंगे, नक्षत्र पर सुरक्षित अब्दुल कलाम लिखे मिल जाएंगे। अरे ताप भी छोटा पड़ा यहाँ शिवाजी के ताप से, प्रताप पूछता यहाँ प्रताप के प्रताप से, पढ़ोगे सच्चा इतिहास तो रोंगटे खड़े नजर आएंगे, बिना सर के धड़ पे गौरा बादल लड़ते नजर आएंगे, सैनिकों के अस्तित्व पर कुर्बान लिखा मिल जाएगा, कंकड़ पे उनके हिंदुस्तान लिखा मिल जाएगा, सिर कट गए लेकिन सिर झुकने नहीं दिया, प्रताप बलिदान की कारवां बलिदान का रुकने नहीं दिया, तभी शब्द शब्द में सम्मान लिख दिया, इसलिए महान हिंदुस्तान लिख दिया, युद्ध 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 लड़ने से पहले हो जाती यहाँ निश्चित विजय, आओ करे माता भारती की जय। ऐसे नहीं होना चाहिए साहब, भारती की